आज देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए दीपावली से पहले बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत के अंदर 20 नए नियम लागू करने का ऐलान किया है और यह सारे नियम आज रात 12 बजे के बाद पूरे भारत के अंदर लागू हो जाएंगे। अगर आप भारत के रहने वाले हैं, समय रहते इन नियमों को नहीं जाना तो आप पर बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। तो यह नए नियम क्या है? सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर ऐसी वीडियो हर रोज आपको देखने को मिलेगी। तो बिना समय बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाइव आकर देश के किसानों को बहुत ही बड़ी सौगात देने का ऐलान कर दिया है। अब किसानों के खाते में 12,000 रुपए की राशि दीपावली से पहले ट्रांसफर करने वाली है। जी हाँ, किसानों को बिजली बिल भरने और फसलों के लिए खाद, बीज, दवाई आदि सब खरीदने के लिए सरकार ने 12,000 रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे। अब अगर आप अपना बिजली बिल भरना चाहते हैं तो पैसा आपको मिलेगा और साथ ही खाद, बीज, दवाई आदि भी अगर आप खरीद रहे तो आपको सरकार की तरफ से 12,000 रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में हर महीने दी जाएगी और इस महीने के 12,000 रुपए पीएम किसानों के खाते में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो अगर आप भारत के किसान हैं, यह सारा पैसा आप अभी लेना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। आपको यह सारा लाभ किस योजना के तहत मिल रहा है, इसकी जानकारी भी मैं आगे आपको विस्तार। अगर आप भारत के किसान हैं तो आपके लिए आज नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। बारिश की वजह से जिन जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं तो उनको अब मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपए की राशि सरकार देने जा रही है। तो अगर आप भी भारत के रहने वाले किसान हैं, आपकी भी फसल अभी वर्तमान में बारिश की वजह से बर्बाद हुई है और मुआवजे के रूप में लाख रुपए की राशि आप लेना चाहते हैं, तो यह पैसे आपको कैसे लेने हैं, सरकार को कैसे आपको बताना है कि आपकी फसल खराब हुई है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको विस्तार से बताई जाएगी। साथ ही आने वाले दीपावली के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी महिलाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। अब भारत की सभी महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत दीपावली के मौके पर 5,000 रुपए की राशि मिलेगी। यह राशि सिर्फ महिलाओं को तोहफे के रूप में दी जाएगी। तो अगर आप भारत की महिला हैं, लखपति दीदी योजना में जुड़ी हुई है या फिर जुड़ना भी चाहती है और दीपावली के मौके पर 5,000 रुपए की राशि फ्री में लेना चाहती है, तो वीडियो में बने रहिए। आपको योजना में कैसे जोड़ना है, कैसे आपको फ्री में यह पैसे लेने हैं, सारी जानकारी बताएंगे। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव में आकर के किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। अब ऐसे मेरे किसान भाई जिन्होंने कुछ समय पहले ही बैंक से कर्जा लिया था लेकिन वह अभी तक कर्ज भर नहीं पाए हैं, तो उन सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने की घोषणा आज पीएम नरेंद्र मोदी ने कर दी है और इस कर्ज माफी की लिस्ट भी जारी कर दी है। तो अगर आप भारत के रहने वाले हैं, 1 लाख तक का कर्ज माफ करवाना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपका यह कर्ज माफ कैसे होगा, कैसे आपको इस लिस्ट में अपना नाम लिखवाना है, सारी जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से इसी वीडियो में बताई जाएगी। साथ ही आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के सभी बुजुर्गों को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। अब भारत के सभी बुजुर्गों को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5,000 रुपए की राशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जाएगी। जी हाँ, पेंशन में बढ़ोतरी करने का आज लाइव में आकर के पीएम मोदी ने खुद ऐलान कर दिया है। तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं या फिर आप खुद बुजुर्ग हैं, आप पेंशन के रूप में हर महीने 5,000 रुपए की राशि लेना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। इसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, इसके बारे में सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना पर बड़ा फैसला किया है। इसके तहत एक नया सर्कुलर भी जारी किया गया है। भारत के अंदर किसी भी घर में एक बच्ची का जन्म होता है तो उस परिवार को जन्म के दिन ही सरकार 3 लाख तक की राशि प्रदान करेगी और साथ ही उस बच्ची का नाम सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लिख दिया जाएगा। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी हर महीने सरकार खर्च प्रदान करेगी। तो अगर आपके घर में भी बच्ची का जन्म होता है और आप भारत के रहने वाले हैं, अब सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जुड़कर यह सारा लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए, सारी जानकारी आपको बताई जाएगी।
आज पीएम नरेंद्र मोदी ने माताओं बहनों को लेकर बड़ी घोषणा की है। अब ऐसी महिलाएं जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से वंचित रह गई हैं, यानी कि वह इस योजना में नहीं जुड़ पाई है और उनके पास में अभी तक गैस कनेक्शन नहीं है, तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब नरेंद्र मोदी ने आप सबके लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब सभी महिलाओं को इस दीपावली तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में जोड़ा जाएगा और उनको हर महीने एक एलपीजी गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, अब की बार तो महिलाओं को 2000 रुपये की राशि सब्सिडी के रूप में भी हर महीने मिलेगी। तो आप महिला हैं, भारत की रहने वाली है, 2000 रुपये की सब्सिडी और एक एलपीजी गैस सिलेंडर फ्री लेना चाहती है तो वीडियो में बने रहिए। आपको लाभ कैसे मिलेगा, सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। साथ ही आज पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं के लिए एक बड़ा बजट लाने की आज एक बड़ी घोषणा कर दी है। अब ऐसी महिलाएं जो अनपढ़ हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, उनके पास पैसे अभी बहुत ही ज्यादा कम है, वह अपना सारा खर्चा आराम से नहीं निकाल पा रही है, तो ऐसी सभी महिलाओं को अब हर महीने एक नई योजना के तहत 6000 रुपये की राशि दी जाएगी और यह राशि महिलाओं को हर महीने दी जाएगी। तो यह राशि महिलाओं को किस योजना के तहत मिल रही है, महिलाओं को इस योजना में आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे, इसके बारे में सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाने वाली है। अगली खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों को दी 35,000 करोड़ की सौगात, धन धान्य कृषि योजना और दलहन मिशन का किया शुभारंभ। भारत की राजधानी नई दिल्ली में शनिवार को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। अब भारत के मजदूर भाई जिनके पास में ई श्रम कार्ड है, तो उनको अब हर महीने 3000 रुपये की राशि मिलेगी। तो अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है, आज ही 3000 रुपये की राशि लेना चाहते हैं, तो आपको यह पैसे कैसे मिलेंगे, सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। अब ऐसे मेरे भाई बहन जिनके पास में काम धंधा नहीं है, वह एकदम बेरोजगार है, तो उन लोगों को अब मोदी सरकार 5 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज, बिना किसी गारंटी के देने जा रहे हैं। जी हाँ, ताकि बेरोजगार लोग खुद का काम स्टार्ट करके अच्छी खासी कमाई कर सके। तो अगर आप भी भारत के नागरिक हैं, आपके पास भी काम धंधा नहीं है, आप बेरोजगार हैं, 5 लाख रुपए का लोन बिना किसी ब्याज, बिना गारंटी के आप लेना चाहते हैं, वह भी आज ही घर बैठे ही लेना चाहते हैं, तो किस योजना के तहत सरकार यह लोन दे रहे हैं, कैसे आपको यह लोन मिलेगा, सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार देगी 5 लाख रुपए। मोदी के फैसले ने विपक्ष को चौंकाया। अब हम बहनों बेटियों की भूमिका का और विस्तार कर रहे हैं। मोदी सरकार अब एक ऐसी स्कीम लेकर आई है जिसके बारे में जानकर विपक्ष भी हैरान है, क्योंकि अब सरकार 5 लाख रुपए देने जा रही है। लेकिन इन 5 लाख रुपए का कैसे फ़ायदा होगा, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि यह स्कीम है क्या। दरअसल महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। अब मोदी का लक्ष्य महिलाओं को लखपति बनाना है। दरअसल केंद्र सरकार ने साल 2023 में महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य है कि देश की करोड़ों महिलाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने में मदद मिले। इसके लिए महिलाओं को ज़रूरी ट्रेनिंग भी दी जाती है और उसके बाद उन्हें 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाता है। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन ले सकता है इस योजना का लाभ। बता दें कि इस योजना में आवेदन करने वाले के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि कैसे मिलेगा 5 लाख तक का लोन। सबसे पहले महिला को स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा। इसके बाद महिला को एक व्यवसाय योजना तैयार करना होगा, यानी कि बिजनेस प्लान। यह फिर एसएचजी द्वारा संबंधित सरकारी विभाग को भेजी जाएगी। सरकारी अधिकारी इस योजना की समीक्षा करेंगे। योजना स्वीकृत होने पर महिला को बिना ब्याज का लोन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर योजना के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे। लखपति दीदी योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास आधार और पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, स्वयं सहायता समूह की सदस्यता का प्रमाण होना जरूरी है।
आपको बता दें कि सरकार ने इस योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है ताकि देश के हर कोने में महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद महिलाओं को समाज में सम्मान सशक्तिकरण की ओर बढ़ाना है। भारत सरकार दिवाली पर जनता को बड़ी सौगात दे रही है। दिवाली पर 4 लाख उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारकों को निःशुल्क सिलेंडर के रिफिलिंग का लाभ मिलेगा। शेष उपभोक्ताओं से बैंक आधार, सीडिंग और ई-केवाईसी करवाने के निर्देश दिए गए ताकि वह भी योजना में शामिल हो सके और इसका लाभ ले सके, और इसके दिशा निर्देश भी जारी हो गए। भारत सरकार की ओर से 2 साल में 2 बार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेंडर के रिफिलिंग का मौका दिया जाता है। इनमें प्रथम चरण में अक्टूबर से दिसंबर और द्वितीय चरण में जनवरी से मार्च के बीच में रिफिलिंग का मौका मिलता है। जनपद में वर्तमान 5,24,546 उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारक हैं। इनमें से 41,000 आधार सीटिंग और ई-केवाईसी हो चुकी है। इन सभी कनेक्शन धारकों को सिलेंडर की बुकिंग कराने पर उनके खाते में सब्सिडी की राशि भेज दी जाएगी। अभी तक 1,66,000 उज्ज्वला कनेक्शन धारकों के आधार सीडिंग और ई-केवाईसी का कार्य पूरा नहीं हुआ। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया है कि जिन कनेक्शन धारकों के आधार सीडिंग और ई-केवाईसी नहीं हुई, वह अपनी बैंक शाखा और गैस एजेंसी से संपर्क कर उसे करवा लें। ई-केवाईसी होते ही वह पात्रता की श्रेणी में आ जाएंगे। उन्होंने लीड बैंक मैनेजर को भी पत्र जारी कर उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारकों को ई-केवाईसी करवाने के लिए बैंक शाखाओं में अलग से व्यवस्था करने का अनुरोध किया। अब आपको बताते हैं कि इसके लिए क्या-क्या चाहिए। गरीब परिवार का होना जरूरी है। एससी, एसटी समुदाय की वयस्क महिलाएं जिनके घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। वह उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन पाने के लिए पात्र होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए महिला के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पते का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक खाता होना बेहद ज़रूरी है। अब आपको बताते हैं कि आप इसके लिए कैसे आवेदन करें। उज्ज्वला 2.0 योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmoe.g.in पर आप जाएं और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। तेल कंपनी का नाम चुनें। उदाहरण के लिए इंडियन भारत गैस एचपी गैस कनेक्शन का प्रकार चुनें, जैसे उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन। राज्य, जिला और वितरक का नाम चुनें। मोबाइल नंबर, कैप्चा और ओटीपी दर्ज करें। श्रेणी चुनने के बाद परिवार का विवरण, पर्सनल डाटा और इसी के साथ ही अन्य जानकारियां भी भरें और इसे सबमिट कर दें। आवेदन के बाद रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और आपको गैस मिल जाएगी।